करेंगे शहडोल शहर में स्थित प्राचीन बावली पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसके खिलाफ इलाके के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लोग अनशन पर बैठ गए हैं और अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। नागरिकों की मांग है कि प्राचीन बावली का जीर्णोद्धार कराया जाए। नागरिकों का कहना है कि कुछ साल पहले एक आदेश के तहत जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन प्रशासन ने इसे अब तक दर्ज नहीं किया। लोगों की मांग है कि इसे शासकीय जमीन का दर्जा देकर बावली को जल गंगा अभियान के अंतर्गत जीर्णोद्धार कराया जाए और जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। वहीं इस मामले में सोहागपुर एसडीएम का कहना है कि जमीन के सीमांकन के लिए कार्रवाई की जा रही है। कुछ दबंगों ने बकायदा उसको कब्जा कर लिया है, तार का फेंसिंग करके उसको घेर लिए हैं और बावली को पूरी तरह पाट दिए हैं, जिसको हमने बचपन से देख रहे हैं कि ये बावली यहाँ पे पानी का स्रोत रहा, प्लस दुर्गा पूजा आज 100 वर्ष से यहाँ हो रहा है, जिसको इन्होंने कब्जा कर लिया है और कब्जा करके पूरे बावली को भाट दिया, जिससे जल स्रोत का वो ख़त्म कर दिए हैं। और मध्य प्रदेश शासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार आए एसडीएम बताए कि हम करेंगे कार्रवाई, एसडीएम साहब ने भी कुछ काम नहीं किया। तहसीलदार एक बार आई है, आके देख के चली गई है और बोली कि हम करेंगे, मगर उन्होंने भी आज तक नहीं किया। आज 1 महीने से हम लोग बैठे हैं, आज यहाँ पे 1 महीने से इनका आंदोलन कर रहे हैं, कंटिन्यू कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप अगर धरना या अनशन कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि पहले ऐसा झगड़ा हो चुका है, तो प्लीज़ आप अनुमति ले लें ताकि प्रशासन और पुलिस दोनों को पता रहे, दोनों उसके लिए तैयार रहें। तो ये सजेस्ट हमने किया था, उसके बाद से हमारे पास उसका कोई अपडेट नहीं है कि आगे कब कब कोई धरना या अनशन या कुछ ऐसा किया जा रहा है। अगर आपको ऐसी सूचना लगी है तो मैं फिर से बताऊंगा उनको कि पहले प्लीज़ अनुमति ले लें ताकि प्रशासन लूप में रहे और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए तैयार है। जल गंगा संरक्षण अभियान जो पूरे मध्य प्रदेश के पैमाने पर चलाया है, मैं डॉक्टर यादव को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक इस गर्मी के समय में, जल संकट के समय में बहुत बड़ा अभियान चलाया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये अभियान क्या शहडोल में प्रभावी नहीं है? क्या जिले के कलेक्टर को, अनुविभागीय अधिकारी को, कमिश्नर महोदय को ये बगल की बावली जो भाट दी गई वो नहीं दिख रही? क्या इसे आम जनता के लिए खोलना नहीं चाहिए? क्या इसका जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए? तो हमारी केवल यही मांग है कि राजस्व अभिलेख को सुधारे और इस बावली का उद्धार करें। इसमें हम मौजूद हैं शहडोल के वार्ड नंबर 32 किरण टाकिज स्ट्रीट के पास। ये शहर का पुराना मोहल्ला है और आपको हम बता दें, मेरे पीछे कुछ लोग जो स्थानीय नागरिक हैं वो दिख रहे हैं, क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। इन स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जो इनके धरना स्थान, जो अनशन स्थल है, उसके बगल पे एक ज़मीन है। अगर मैं सहयोगी से बोलूँगा तो ये दिखाएंगे कि एक ज़मीन है। इस ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा, ये स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया और एक यहाँ प्राचीन बावड़ी थी, उस बावड़ी पर को भी भाट दिया गया है। हालांकि स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इसको तत्काल जो है अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। आपको मैं बता दूं कि स्थानीय नागरिकों जो क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, स्थानीय नागरिक, उनका ये कहना है कि ये इस ज़मीन को लेकर अपर कमिश्नर द्वारा एक आदेश कुछ वर्षों पूर्व जारी किया गया था और अपर कमिश्नर द्वारा ये आदेश किया गया था कि इस ज़मीन को शासकीय अभिलेखों में शासकीय दर्ज किया जाए। लेकिन जो क्रमिक अनशन पर बैठे हैं नागरिक, उनका यह आरोप है कि अब तक इस ज़मीन को शासकीय अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया है, जो अपर कमिश्नर के आदेश का परिपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ये लोग धरने पर बैठने पर मजबूर हुए हैं। इस बारे में इन्होंने प्रशासन से कई बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई हल उसका नहीं निकला। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते ये क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। इनकी ये मांग है कि इस प्राचीन जो बावली है उसका जीर्णोद्धार कराया जाए और जो भी अपर कमिश्नर का आदेश है उसका परिपालन में आगे की कार्रवाई की जाए। हालांकि इस बारे में अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, जैसा कि क्रमिक अनशन पर बैठे लोगों का कहना है। और इनका कहना है कि जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक प्रशासन कोई इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करता। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी।